तो पूरा देश सदमे में सिर्फ इस एक घटना की वजह से, जो कि कोलकाता की है। मतलब जो अभी सिचुएशन चल रही है कोलकाता में, कोलकाता ही छोड़ो पूरे देश में हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है बस। और प्रोटेस्ट करने से क्या होगा, हम इंडिया में, हमें पता है जस्टिस नहीं मिलेगा। आज मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि ये चीजें अंदर से तोड़ देती है। और जिसको ये पता नहीं है तो उसको बता देता हूँ। एक लड़की ने नीट क्लियर किया, उसके बाद एमबीबीएस क्लियर किया, जो कि बहुत लोगों का सपना होता है और बहुत लोगों को ये लगता है कि इसके बाद लाइफ कितनी सिंपल रहेगी। पर उस लड़की को कहाँ पता था कि उसकी लाइफ का बहुत बेकार फेज आने वाला है। मतलब इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि काश उसका कभी एमबीबीएस हुआ ही ना होता, काश वो उस हॉस्पिटल में ना होती। तो बात है 9 अगस्त, जब मौमिता अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर कर रही थी। और डिनर करते करते वो लोग देख रहे थे नीरज चोपड़ा, जो कि ओलंपिक में सिल्वर ला रहे थे अपने इंडिया के लिए। और उसके बाद उसके कलीग खाना खाकर चले गए और वो रेस्ट करने लगी उस हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में। फिर 3 बजे एंट्री होती है, जो कि इस पूरे इंसिडेंट का एकमात्र अक्यूज्ड है। हम उसके ऊपर भी आएंगे, जिसका नाम है संजय रॉय। और फिर जो चीजें हुई वो तो सब इंटरनेट पर ही है। बट अभी संजय रॉय को भी ये कहा जा रहा है कि वो रियल कल्प्रिट नहीं है, वो बस किसी का स्केपगोट है। और जो असली कल्प्रिट्स है वो ये कंट्री छोड़ के जा चुके हैं। हर दिन कुछ नया नया निकल के आ रहा है इस केस से रिलेटेड। यहाँ तक कि जो उस हॉस्पिटल का डीन था उस तक ने छुपाने की कोशिश करी, पूरे हॉस्पिटल ने इस चीज को दबाने की कोशिश करी, क्योंकि उनमें से जो एक अक्यूज था वो एक एमपी का बेटा था। और जब मौमिता के मॉम डैड को ये सब बताया गया तो ये बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। बट जैसा कि उस बंदे के बारे में बताया गया है कि उसकी 4 शादी हो चुकी है, संजय रॉय की, और वो बहुत पॉर्न एडिक्ट है। और ये तक भी आई है कुछ रिपोर्ट्स में तो कि इस वारदात से पहले थर्सडे को वो 2 बार रेड लाइट एरिया में भी गया था। कहीं ना कहीं जो ये रेप्स वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ा हाथ ये पॉर्न साइट्स का ही है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो बेदिमाग लोग होते हैं, वो इस पे देखते हैं कि तुम किसी के साथ भी बिना कंसेंट के भी कर सकते हो कुछ भी। और ये सब चीजें ये देख के रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो एक्टर्स है, उनके नाम के आगे भी पॉर्न स्टार्स लिखा आता है, दे आर एक्टर्स। अब जो चीज मूवीज में होती है वो रियल लाइफ में तो नहीं होती ना, बॉलीवुड में भी जो होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता ना। बट इनको कोई नहीं समझा सकता। आज के टाइम बच्चे तक भी इन वेबसाइट्स का एक्सेस कर लेते हैं और कुछ रीजंस आ जाते हैं ईगो की वजह से, और उसमें फिर काफी सारे क्राइम्स हो जाते हैं बस एक ईगो की वजह से। बट एट द एंड सफर सामने वाले को ही करना पड़ता है, उसकी फैमिली को ही करना पड़ता है। और इस बार तो पूरे देश को सफर करना पड़ रहा है। हमारा इंडिया वुमेन्स की सेफ्टी के लिए 128 नंबर पर आता है। इन लोगों का माइंडसेट क्या होता है मुझे तो ये नहीं समझ आता। इनके घर में माँ बहन नहीं होती क्या यार? ऐसे लोग तो माँ बहन पे भी गंदी नजरें डाल देते हैं। गवर्नमेंट को रूल्स बदलने चाहिए। वैसे तो ये रूल है नहीं, बट बहुत सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं बेटियों को कि रात में ज्यादा देर बाहर मत जाओ, बाहर मत रहो। इससे बढ़िया तो अपने बेटों को बोलो कि रात में जल्दी घर आ जाओ, तुम बाहर मत रहो। तो फिर कितना सेफ हो जाएगा ना लड़कियों के लिए। और रूल से याद आया, हमारी सीएम वेस्ट बंगाल की, वो धरने पे उतर गई है। वेस्ट बंगाल के सीएम के ऊपर धरना किया है उसने। इसका अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है। इसने धरना भी खुद के ऊपर ही किया है। और तो और इसने एक स्टेटमेंट भी पास की है जिसमें इसने कहा है कि ये इंसिडेंट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मैन और वुमेन इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत फ्रीली, मतलब इजीली। इंसिडेंट्स राइजिंग बिकॉज मैन एंड वुमेन इंटरेक्ट मोर फ्रीली नाउ। कैसे हमारे देश में ऐसे केसेस बंद होंगे जब हमारे नेता ही ऐसे होंगे? तो मैं तो बस एक ही ख्वाहिश करूंगा भगवान से भी और इन नेताओं से भी, अगर पता लग जाता है कि कौन है, किसने किया है ये क्राइम, अच्छे से पता लगाओ पहले तो। और जब पता लग जाता है तो 10-12 साल मत दो उनको 10-12 साल। उनकी सजा एक ही है जो कि हर देश में होता है, बस हमारे देश में नहीं हो रहा है, प्लीज। और मुझे एक चीज नहीं समझ आई, उस सेमिनार रूम में अगर ये सब हुआ तो उस रूम के अंदर एक तो सीसीटीवी कैमरा होगा। उस हॉस्पिटल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ताज्जुब की बात है थोड़ी सी। ऑल वी वांट इज जस्टिस। बाय।